बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि पाकिस्तान का भारत पर तारीखी हमला। आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। ये वो लम्हा था जब कौम की दुआएं, अफवाज पाकिस्तान का जज्बा और शहीद शहदा का खून एक पैगाम बनकर दुश्मन की सरजमीन पर गूंजा। सोशल मीडिया से लेकर बैन अवी न्यूज़ चैनल तक हर ज़बान पर सिर्फ एक ही जुमला था कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो अल्फाज से नहीं, अमल से तारीख में रकम होता है। एक तूफान जो चुपके से आया लेकिन ऐसा गरजा कि भारत के ईवानों में लर्जा तारी हो गया। ये जब वही कार्रवाई नहीं थी बल्कि इंसाफ था। दुश्मन ने कई दिनों से हमारी सरहदों पर बेचैनी फैला रखी थी। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के नूर खान, रफीकी और मराद एयर बेस पर हमले की कोशिश नाकाम की, लेकिन इससे क्या खबर थी कि इसकी ये चाल एक ऐसी आंधी को बेदार कर देगी जिसका हर झोंका लोहे को पिघला देता है। पाकिस्तान ने फौरन ऑपरेशन बनियान अल मरसूस का आगाज कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम भी कुरान मजीद की सूरत से लिया गया है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो इसकी राह में शीशा पलाई हुई दीवार की तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं। और यही दीवार आज पाकिस्तान की फौज बनी, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ईमानी कुव्वत के साथ। दुश्मन के साथ एक टल चट्टान की तरह। याद रखें, ये पेशन कोई जल्दबाजी में नहीं किया गया बल्कि महीनों की मुकम्मल तैयारी, जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया इंटेलिजेंस का नतीजा था। पाकिस्तान ने साइबर वारफेयर, एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल लॉन्चेस और ग्राउंड सपोर्ट को एक साथ इस्तेमाल किया। जैसे ही भारत ने हमारे दूध की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और फौजी इदारों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। फजर के वक्त वो लम्हा था जब पाकिस्तान की जानब से मिसाइल लॉन्च किए गए और इन मिसाइलों पर शहीद बच्चों के नाम भी लिखे गए थे जिन्हें भारत की जानब से की गई जारहियत में शहीद किया गया था। एक मिसाइल पर लिखा गया था कि यह हमारे मासूम शहदा का तोहफा है। ये तोहफे पठानकोट, जलंधर, उधमपुर, श्रीनगर और राजस्थान तक जा पहुंचे। एक के बाद दूसरा दुश्मन की एयर बेसिस को निशाना बनाते गए। उधमपुर में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। जलंधर में एयर बेस को टेक्निकल और दूसरे मिसाइलों से शदीद नुकसान पहुंचाया गया और पठानकोट में मौजूद भारतीय फिजाइया की अहम तनसीबात को राख का ढेर बना दिया और दिल्ली के नवा में वाक़या हसास सिस्टम को भी हिट किया गया और साइबर हमले के जरिए भारत के ग्रिड स्टेशंस पर बिजली की फरहमी मुअत्तल कर दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतनी सफाई से कैसे मुमकिन हुआ, तो जवाब ये है कि प्लानिंग, सब्र और कौमी इत्तेहाद। DGISPR ने रात गए 3 ब्रीफिंग्स की जिसमें ऑपरेशन की अपडेट्स दी गई। पाकिस्तान के दफाई माहरीन ने दुश्मन के हर मुमकिन रद्द अमल का पहले से नर्सर कर रखा था। भारत ने मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल फायर किए लेकिन वो या तो इंटरसेप्ट कर लिए या गैर मुअस्सर साबित हुए। एक ख़ास पहलू जो इस ऑपरेशन को यादगार बनाता है वो इस बात का जज्बाती पहलू है जो मिसाइल दुश्मन पर दागे गए इन पर सिर्फ बारूद नहीं बल्कि इन मासूम बच्चों की तस्वीरें थीं जो चंद दिन पहले भारतीय गोलाबारी में शहीद हो गए थे। दुश्मन को यह वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान अपने हर बच्चे, हर माँ, हर सिपाही का हिस्सा रखता है और वक्त आने पर वो हिस्सा बराबर करना भी जानता है। और बैन अवी मीडिया में इस कार्रवाई को लेकर एक भौचाल मच गया। दुनिया भर में तजिया नगार हैरान है कि पाकिस्तान ने कितने डिसिप्लिन अंदाज में कार्रवाई इतने कम वक्त में कैसे मुकम्मल कर ली। तो जवाब वाज़ेह है मेरी जान,
جب دشمن ظلم کرے تو مظلوم اگر متحد ہو جائے تو وہ ظالم کے گلے کو بھی کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پاکستان نے یہ قدم صرف اپنے ڈیفنس کے لیے اٹھایا ہے۔ ہم نے جنگ نہیں چھیڑی ہے بلکہ اپنی قوم کے تحفظ کے لیے وہ قدم اٹھایا جو دنیا برسوں یاد رکھے گی۔ آج دنیا دیکھ چکی ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک ایٹمی طاقت ہے بلکہ حکمت، اسٹریٹجی، صبر اور فیصلہ کرنے کا ایک عملی مثال بھی ہے۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بھارت اچھی طرح سن لے اور دنیا بھی نوٹ کر لے، یہ پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، خاموش بھی ہے اور اس کی خاموشی میں گرج بھی ہے، اور جب بولتا ہے تو دشمن کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان نیوی، بری، فضائیہ زندہ باد۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیاں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے آگے شیئر کر دیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔